from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. साहिबों, अमित शाह ने फिर धमकी दी है कि पाकिस्तान पर हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और हालत क्या है आप देख लीजिए कि चाइनीज उनको मुक्के मार मार के गिराते हैं। अब वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और इनके हौसले क्या हैं, इनकी ट्रेनिंग क्या है, इनकी फौज का मॉरल क्या है और उनकी क़ुव्वत क्या है, अंदाज़ा लगाइए। एक पोस्टिंग में मैं पढ़ रहा था कि एक भारतीय फौजी दूसरे भारतीय फौजी से कह रहा था, देख अगर जब पाकिस्तान हमला करे तो तू ख्याल रखियो वो सामने नहीं पीछे से मिलेगा तुझे। तो वो कहेंगे अबे पीछे से कहाँ से आ जाएगा वो। तो वो कहने लगा अबे वो इतनी तेजी से आते हैं कि नजर नहीं आते और पीछे अक्सर मिलते हैं, गन लिए ही खड़े। इतने प्रोफेशनल पाकिस्तानी ट्रेन हैं कि वो इनको नजर नहीं आते, वो इनके पीछे जाके गन रख देते हैं। अच्छा, एक और पोस्टिंग थी कि भारतीय फौज की ट्रेनिंग हो रही थी। तो फौज के अंदर मेजर साहब सीटी बजाते थे और फिर उसके बाद एक सिपाही आता था अपनी गन लेके, तो वो खड़ा होता था, फिर वो दोबारा सीटी जब बजाते थे तो सीटी बजते ही वो फायरिंग शुरू कर देता था, प्रैक्टिस करना इधर उधर हर तरफ। एक साहब आए तोलाराम और वो अपनी गन लेकर आए और वो इतने डरपोक थे, उन्होंने आके आंखें बंद की, दायरे में खड़े हुए और चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वो चीखा वहां से मेजर कि अबे मैंने अभी सीटी नहीं बजाई और तुमने फायरिंग शुरू कर दी। तो वो रोने लगा, कहने लगा वो कोई सीटी बजा के आएगा, वो पाकिस्तानी को जालिम होते वो सीटी बजा के थोड़ी आएगा। अच्छा, तो मेजर ने कहा बालक तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तू ये तो देख लेता कि दुश्मन कहाँ खड़ा है, भीतर खड़ा है, बाहर खड़ा है, तेरे राइट खड़ा है, लेफ्ट खड़ा है, कहाँ खड़ा है, उसको देख के तो चलाता। तो वो कहने लगा मैं तो जिधर देखता हूँ मुझे वही पाकिस्तानी नजर आता है। ये आलम है इनके हौसले का, और ये पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं। अच्छा, उधर हमारे लड़के बड़े बेताब हैं जो एयरफोर्स में हैं। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों इतने वो हो, कहेंगे बस वो हमें राफेल गिराना है, सब दोस्तों में शर्त लगी है कि जब हम अपना JF-17 लेके जाएंगे तो पहले कौन मारता है। वो बेचैन है कि आप राफेल लेके आइए वो राफेल को गिरा दें, बेचैन है। अच्छा देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है, मैं ये मानता हूं कि देखिए आज की दुनिया की जो जंग है ना, वो अगर आप पिछले 50 साल का जायजा लें तो उससे बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है ना। आज मीडिया नंबर 1, आपके ड्रोन्स नई टेक्नोलॉजी नंबर 2, और नंबर 3 स्टिल यू नीड ए करेज, जहानत। अच्छा, तो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप एक ऐसे मुल्क पे हमला आवर होने की कोशिश करें कि जिसकी जहानत और करेज आपसे बहुत ज्यादा हो, तो फिर आपका जीतना महाल नहीं नामुमकिन हो जाता है। देखिए, जब जंग की बात होती है तो हिंदुस्तान में जो अफसर होते हैं उनके फौज में, वो वेकेशन पे जाना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान में जब ऐसा मौका है तो वो लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमें जहाज दीजिए, हम जाएंगे। एक सुसाइड मिशन पे 5 पायलट चाहिए थे, तरबियत हो रही थी कि भाई सुसाइड मिशन पे जाना, 15 आके खड़े हो गए। 5 को भेजना था, 15 को कैसे देते। तो जो 10 नहीं जा सके वो बाकायदा आंसुओं से रोए कि सारी जिंदगी इंतजार किया शहादत का, आज जहाज इन्होंने नहीं दिया हमें, हमारा तो मौका जाया हो गया। ठीक, तो ये जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, एक जंग छिड़ते ही मुसलमानों के अंदर एक शहादत की तड़प पैदा होती है, वो जंग की तरफ लपकते हैं, भागते हैं। और हिंदू जैसी जंग का आगाज होता है वो पिछली तरफ भागते हैं कि जान बचाओ। अब आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, ये एक मासूम इंडियन फौजी का है और वो सही कह रहा है। वो कह रहा है यार पाकिस्तान का लोग बहुत मारता है यार, और ये वो जाके जान दे जो 2 लाख रुपए कमाता है, मैं तो 20,000 रुपए कमाता हूं, बहुत मारता है पाकिस्तान का लोग। ये क्लिप देखिए और खुद फैसला कीजिए क्या इनको पाकिस्तान से जंग करनी चाहिए। बेहतर तो ये है कि बैठ के मसला हल कर लें, लेकिन यू आर मोर देन वेलकम माय फ्रेंड। अगर आप आना चाहते हैं
تو آئیے رافیل بھی ہے, میدان بھی ہے, لے کے آ جائیے. یہ ذرا دیکھیے اور خود فیصلہ کیجیے. ہم یار کیوں مریں گے یار؟ ہمیں جس کا 5 لاکھ کی تنخواہ ہے, 2 لاکھ کی تنخواہ ہے, وہ آفیسر لوگ کیوں نہیں مریں گے یار؟ ہم کیوں مریں گے؟ سینا کے آفیسر کیوں نہیں آگے جائیں گے یار؟ آج کتنا مار رہے ہیں یار پاکستان لوگ ہماری ایئر فورس کو یار. کوئی بچانے نہیں آیا یار. کلبھوشن جادھو بھی وہاں پر مر گیا, اس کو مار ڈالے, مگر کوئی بچانے نہیں آیا. ہماری رو ایجنٹ جو جاتے ہیں ودیشوں میں, ہماری نیتا منع کر دیتے ہیں صاف, ان لوگ ہمارے دیش میں نہیں ہیں.